हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। आपका वही पुराना प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने आपने एक साथ स्टार्ट किया था, फिर से लेके आया हूँ रिमेनिंग हाइड्रोजन्स के चैप्टर्स। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज़ द हाइड्रोजन एंड व्हाट इज़ द एलोट्रॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। अब इन वीडियोस में हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं डिससिमिलरिटीज ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, डिससिमिलरिटीज क्या है एल्कली मेटल्स, हेलोजन्स एंड हाइड्रोजन्स में। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे डिससिमिलर है, किसके साथ? एल्कली मेटल्स के साथ एंड आपके हेलोजन्स के साथ। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका सिमिलर है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो आपका सिमिलर है, इसलिए वो उसको प्लेस किया है किसके साथ, इसलिए उसको प्लेस किया गया है हाइड्रोजन हेलोजन और सॉरी हेलोजन और एल्कली मेटल्स के साथ में, पोजीशन ग्रुप नंबर फर्स्ट में और ग्रुप नंबर 17 में। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे प्लेस किया गया है इसको। ओके, कैसे प्लेस, तो सॉरी तो हाइड्रोजन को फर्स्ट में और 17 में प्लेस इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि डिसिमिलर भी हैं। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, आइए देखते हैं। ओके, as we know that hydrogen is very electropositive. Okay, आई होप आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी पहले से कि व्हाट इज़ द एल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस। ओके, फिर भी मैं एक आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि हेलोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, हेलोजेंस आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में प्लेस्ड होते हैं। ओके, एंड एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि फर्स्ट ग्रुप में हैं, जिनको हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के नेम से जानते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे चलते हम लोग। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव? तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी, ठीक है, किससे कम होती है? देन एल्कली मेटल्स से। ठीक है, एल्कली मेटल से इसकी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है टेंडेंसी। मतलब जितनी आसानी से आपका Na+, ठीक है, जितनी आसानी से आपका Na+ बनाएगा उतनी आसानी से, ठीक है, उतनी आसानी से आपका H+ नहीं बन पाएगा। ओके, उतनी आसानी से आपका H+ नहीं बन पाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, और जैसे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेस होता है एल्कली मेटल से, वैसे ही क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लेस होता है किसके? हेलोजन से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में आप लोगों को वेल नोन हो। व्हाट इज मीन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ओके, तो टेंडेंसी टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज। तो एज यू नो दैट फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, तो जितनी आसानी से ये आपका नेगेटिव बनाता है, ठीक है, जितनी आसानी से ये आपका नेगेटिव बनाता है उतनी आसानी से आपका हाइड्रोजन नेगेटिव नहीं बनाता है। ठीक है, सो दिस इज अ कंपेरेबल स्टडी ऑफ हेलोजन्स एंड एल्कली मेटल्स विद द हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका एक कंपैरिजन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों आपका क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा, हाइड्रोजन सेकेंड पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या होता है? केवल एक ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही प्रोटॉन्स होते हैं, बाकी प्रोटॉन्स उसके पास नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के पास क्या होते हैं? मोर देन वन प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपको न्यूट्रल होते हैं। जैसे आप बात करते हो H2O की, ठीक है, H2O की बात करते हो तो H2O क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। कभी नहीं बोलते हैं ना, हमेशा क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वाटर, 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 जल, जल, जल। ठीक है, जल ही जीवन है, यही बोलते हैं हमेशा। कभी इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड के नेम से नहीं जानते, हमेशा हम घर वाले नाम से जानते हैं, चिंटू पिंटू मिंटू मिंटू। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद क्या है? एल्कली मेटल इज अ बेसिक। ठीक है, यदि हम लोग एल्कली मेटल के ऑक्साइड की बात करते हैं, एल्कली मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? जैसे आपका Na2O है, ठीक है, Na2O,
तो ये क्या है, बेसिक इन नेचर होगा। K2O है तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। वहीं हम लोग यदि बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, अगर हैलोजेंस की बात करते हैं, ठीक है, हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस में क्या होगा, हैलोजेंस आपका एसिडिक होता है, ठीक है। हैलोजेंस के आपके ऑक्साइड जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके एसिडिक होंगे। तो हैलोजन के ऑक्साइड एसिडिक होने का क्या मतलब है, और हैलोजन के ऑक्साइड एसिडिक होने का मतलब, जैसे मान लो कि आपका हैलोजन के ऑक्साइड क्या होंगे, ClO, ठीक है, ClO2, ClO5, ये सभी क्या होंगे, हैलोजन के ऑक्साइड होंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, ये आपके एसिडिक होंगे, ठीक है ना, कैसे होंगे, आपके एसिडिक होंगे। समझ में आया फिर। अब इसके बाद क्या होता है, थर्ड पे आता है, हाइड्रोजन के पास अकेला इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन के पास अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो भैया पेयरिंग का तो कोई बात ही नहीं आते। लेकिन आपका फ्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है, ब्रोमीन जो है, आयोडीन जो है, इन सभी के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से होता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता है, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आपके ये पेयर बनाते हैं। यानी 3-3 के पेयर होते हैं हैलोजन के पास, ठीक है। तो 3-3 के पेयर है हैलोजन के पास, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या है, वो आपका डिसिमिलर है। किसके साथ डिसिमिलर है बेटा, किसके साथ डिसिमिलर है बताओ, ये आपका डिसिमिलर है इनके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं इसके साइज को लेते हैं, ठीक है। साइज की बात की जाए तो साइज में आपका हाइड्रोजन जो है वो एक H+ के फॉर्म में हो तो वो बहुत ही स्मॉलर है, H- के फॉर्म में हो तो बहुत ही लार्जर है। किसके कंपैरिजन में, आइए देखते हैं किसके कंपैरिजन में, ठीक है। एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में मोर स्मॉलर इज द H+ आयन, ठीक है। H+ आयन जितने भी आपके Na+ हैं, Li+ हैं, इन सब से क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो वो बहुत छोटा है, साइज है इसकी बहुत छोटी है, इसलिए ये भी क्या है, डिसिमिलर कैटायंस है, ठीक है। वही बात करते हैं हम लोग किसकी, वही बात यदि हम लोग करते हैं यहाँ पे एनायंस की, ठीक है, हेलोजेंस के एनायंस की बात करते हैं तो ये क्या है, मोर लार्जर है, ठीक है, मोर लार्जर है। तो मोर लार्जर होने का क्या मतलब हो गया, मोर लार्जर होने का मतलब हो गया कि इसकी साइज बड़ी है। किससे बड़ी है भाई, किससे बड़ी है इसकी साइज बताइए, इसकी साइज बड़ी है, हाँ सॉरी, इसकी साइज बड़ी है आपके हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन होंगे भाई, हैलोजेंस आपके हो जाएंगे जितने भी आपके फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सभी आपके हैलोजेंस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेटाज भी दिया हुआ है कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्या क्या दिक्कत है कि यहाँ पे देखिए जो डेटा है वो ये रिफर करता है कि H+ का जो साइज होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर्स होते हैं। और यहीं अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, कंपैरिजन करते हैं आपके एल्कली मेटल्स के एनायन, सॉरी कैटायंस के साथ में, तो वो कितना होता है, 72 टू 180 पिकोमीटर्स में होते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है। वहीं हम लोग लार्जेस्ट की बात करते हैं, लार्जेस्ट की बात करते हैं तो ये कितना होता है, ये आपका होता है 208 पिकोमीटर होता है, 208 पिकोमीटर होता है, जो कि ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, ये फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, क्लोरीन से ज़्यादा होगा, ब्रोमीन से ज़्यादा होगा। बी केयरफुल एयर, बस इन्हीं तीनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। F-, Cl- एंड Br-, इन्हीं से ज़्यादा होता है। और इनकी साइज कितनी होगी, इनकी साइज जो होगी 136, ये 136 से लेके 191 पिकोमीटर के बीच में होगा। वहीं अगर हम लोग आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन को आप देख सकते हो, ठीक है, सॉरी, आयोडीन को आप देख सकते हो, ओह, आयोडीन को आप देख सकते हो, तो आयोडीन की कितनी होती है, आयोडीन का आपका होता है 219 पिकोमीटर होता है, ठीक है ना। 219 पिकोमीटर क्या है, 219 पिकोमीटर जो है वो आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साइज से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए 208 इसका है, उसका 219 है आयोडीन का, इसलिए क्या होगा, ये आपका ओह सॉरी, ये आपका क्या होगा, ये आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी में हाइड्रोजन जो आपके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है वो कैसा होता है, वो आपका लो बॉइलिंग कोवैलेंट होता है। लो बॉइलिंग समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, कोवैलेंट याद रखो
ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन हो, जैसे HCl है, HBr है, तो ये क्या बनाएगा सॉरी, ये आपको बनाएगा कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। HCl HBr ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है, हाँ, HCl HBr ये सब कोवैलेंट कंपाउंड। ये मिस्टेक मत करना कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। और वहीं आपके जब ये आपके एल्कली मेटल्स के साथ कंबाइंड होते हैं, जैसे मान लो कि आपका NaCl है, ये तो सभी जानते हो कि ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये आपका आयनिक सॉलिड है, ठीक है। CaCl2 ये सभी क्या है, आपके आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कि आपका हाइड्रोजन का दूसरा नेम क्या है। तो हाइड्रोजन का दूसरा नेम जो है, हाइड्रोजन का दूसरा नेम यदि बात की जाए, तो हाइड्रोजन के दूसरे नेम आपके ये रफ एलिमेंट के नेम से जानते हैं। किस नेम से जानते हैं हम लोग? रफ एलिमेंट्स के नेम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि एटम का पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। हाँ, एटम का पोजीशन फिक्स नहीं है। ये द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज एनॉर्मलस और कंट्रोवर्शियल, ठीक, कंट्रोवर्शियल है, फिक्स है नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ। कहीं भी डाल दो, रफ का मतलब क्या होता है? कोई इज्जत नहीं है भैया, कहीं भी डाल दो, ठीक है ना। यही आपका क्या है इसका क्या बोलते हैं? रफ एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना, उसकी ऐसी इज्जत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए आप अगर कहीं जाते हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे होते हो, तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी भैया। टाइम के बाद जाओ, जो टाइम दिया गया उसके बाद जाओ, और उसके पहले आ जाओ, तो ये क्या होगा, वो आपका बहुत इज्जत होगा। हाँ, लेकिन ये स्कूल और कोचिंग में नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है ना। स्कूल में टाइम से पहले जाओ, टाइम पर आओ, ठीक है। ये ओके। ओके, तो ये आपका क्या है? टोटल एबंडेंस ऑफ यूनिवर्स कितना होता है? 70%, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना। तो यूनिवर्स का मास जितना है, उसका 70% मास किसका है? हाइड्रोजन का है। बी केयरफुल, ठीक है, बहुत ही लार्ज अमाउंट है ये, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं आइसोटॉप्स। इसके बारे में बात हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी किया था, बट उस समय थोड़ा सा कम बातें हो पाई थी, तो कुछ बातें रह गई थी, वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी आपकी। आइए देखते हैं क्या है। तो आइसोटॉप किसको कहते हैं? कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आइसोटॉप क्या होता है सर, ये बताइए। तो आइसोटॉप क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी के सभी आपके आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात की जाए मेनली, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं। ये आपका प्रोटियम है, ये आपका ड्यूटेरियम है, और ये आपका क्या है? ट्राइटियम है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स हैं? 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम को हम लोग इंडिकेट करते हैं 1H1 से या फिर 1P1 से, ठीक। ड्यूटेरियम को 1H2 से या 1D2 से, और ट्राइटियम को 1S3 से या फिर आपके 1T3 से, ठीक है। इसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैंने बनाया हुआ है कि इसमें मिनट, यस, इसमें मैंने ये आपको लिखा हुआ है वो P1 एंड N1, यानी कि इसमें कितने हैं? इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। वही हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? यदि बात करें ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम के केस में क्या है? ट्राइटियम के केस में आपका यहाँ पे 1 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, बात समझ में आया ना। तो 2 न्यूट्रॉन्स के होने की वजह से, 1 प्रोटॉन की वजह से इसका मास कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन की वजह से इसका मास कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ड्यूटेरियम का मास 2 हो जाता है। और जो ट्राइटियम है, जो ड्यूटेरियम है, वो कहाँ से लिया जाता है? वो आपके हैवी वाटर से लिया जाता है। लेकिन जो ट्राइटियम है वो आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव है तो वो किस फॉर्म में होता है? वो गैसियस फॉर्म में होता है। गैसेस फॉर्म में कैसे स्टेबल होता है? गैसेस फॉर्म में यूजुअली रेडियो एक्टिव आपका स्टेबल ही नहीं होता है। तो ये कैसे स्टेबल होता है? ये आपका स्टेबल होता है, ट्राइटियम गैस इज यूजुअली स्टोर्ड, ठीक है, यूजुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग UT3, ठीक है। किस फॉर्म में होता है? ये UT3 के फॉर्म में होता है, विच ऑन हीटिंग 623 कैलविन, ठीक है। जिसको हम लोग 623 कैलविन पे जब हीट करते हैं तो क्या होता है? वो आपका T2 यानी कि टाइटेरियम का मॉलिक्यूलर स्टेट शो करता है, ठीक है। हालांकि है ये रेडियो एक्टिव, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर स्टेट ये बनाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में सब कुछ पॉसिबल है बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसका केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप देख लो पहले ध्यान से। 2UT go to 673 Kelvin and 2U plus 3 T2, ठीक है।
ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिंपल। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही छोटा सा यहाँ पे ये लिया हुआ था। उम्मीद है कि ये शॉर्टकट आपको पसंद आया होगा थोड़ा बहुत। अगर पसंद आया हो तो अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके बारे में बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट में की पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।